बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीले रंग से सजे खेत, मीठी बयार और माँ सरस्वती की पूजा क्यों होती है? आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ, वसंत पंचमी की। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो। ठंडी सर्दियाँ जा रही हैं, सूरज की किरणें अब और सुनहरी हो गई हैं, खेतों में सरसों के फूल लहरा रहे हैं और हल्की हल्की हवा मन को खुश कर रही है। यही है बसंत ऋतु की शुरुआत और इसे मनाने के लिए आता है वसंत पंचमी का त्योहार। यह त्योहार हमें बताता है कि अब सर्दी खत्म हो रही है और प्रकृति एक नए रंग में रंगने वाली है। इसे ऋतुराज यानी सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कहते हैं कि बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब धरती पर चारों ओर शांति थी, लेकिन कोई संगीत नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से प्रकट हुई माँ सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा थी। जैसे ही उन्होंने वीणा बजाई, सारी सृष्टि में मधुर ध्वनि गूंज उठी, हर जीव में चेतना आ गई और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन लोग क्या क्या करते हैं। छोटे बच्चों को इस दिन पहली बार लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। इसे अक्षर आरंभ या विद्या आरंभ कहते हैं। वसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि यह रंग ऊर्जा, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन देवी सरस्वती की प्रतिमा के सामने किताबें, कलम और वाद्य यंत्र रखकर पूजा की जाती है। उत्तर भारत में इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देती हैं, जो उत्साह और खुशी का प्रतीक है। बच्चों, यह त्योहार सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें पढ़ाई और कला में निपुण होना चाहिए और हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए। तो बच्चों, इस वसंत पंचमी पर प्रण लो कि पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि ज्ञान का उत्सव बनाओ। नई चीजें सीखो, संगीत में रुचि लो और अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानो। आओ, इस वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हम सभी को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद मिले। ऐ सरस्वत्यै नमः का जाप करें और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बनाएं। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।